डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 में आज हम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था। पोलर रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है, ठंड होती है, और जहाँ पर 6 महीने सूरज डूबा रहता है और 6 महीने सूरज उगा रहता है, डूबता ही नहीं है। तो वहाँ पर हमने पोलर बेयर के बारे में पढ़ा कि पोलर बेयर किस तरीके से अपने आप को उस शदीद ठंड में ढाल लेता है और उसमें ऐसी खसूसियात होती हैं कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है, वहाँ ज़िंदा रहता है। तो पोलर रीजन में एक और जो आ जाते हैं हमारे पास वो है पेंगन्स। पेंगन्स भी वहाँ पाए जाते हैं, वो भी उनमें भी कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं कि वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसका क्लाइमेट जो है ये यहाँ ज़्यादातर क्या होती है, गर्मी होती है, क्योंकि ये किसके नज़दीक है, इक्वेटर के नज़दीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर गर्मी होती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बच्चों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्दियों में भी 15 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर्स में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मियों में यहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा का दर्जे हरारत पाया जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ दिन और रात बराबर ही होते हैं ज़्यादातर। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इस खिते में ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस रीजन में, इस खिते में इसकी क्या खसूसियात है कि इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। तो ये हमारे हिंदुस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स और असम में पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्या चीज़? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. क्योंकि यहाँ गर्मी भी होती है और साथ साथ में यहाँ क्या होता है, बारिशें भी होती हैं इस खिते में। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी किस्म के पौधे और जानवर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, lions, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये कुछ ऐसे वहाँ पर जानवर हैं जो पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में, जैसे मंकीज़ हैं, एप्स, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स। ये सारी जो एनिमल्स हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो जानवर हैं अपने आप को इस गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। उसी क्लाइमेट के मुताबिक कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को कैसे यहाँ सर्वाइव करते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मौसमियात के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ के ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये बहुत सारी जो जानवर हैं, बहुत सारी किस्म के जानवरों को क्या करते हैं, वहाँ रहने के लिए ये उनके लिए सूटेबल होता है, इनके मुवाफिक होता है। तो ये वहाँ बहुत सारे किस्म के जानवर वहाँ अच्छे से रह लेते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो जाहिर सी बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के, बहुत ज़्यादा किस्म के जानवर पाए जाते हैं। तो वहाँ जब कहीं भी कहीं जाओ आप, अगर वहाँ किसी भी चीज़ की तादाद बढ़ जाती है तो वहाँ पर किस में कंपटीशन हो जाता है, वहाँ पर खाने में कंपटीशन चल जाता है। खाना हासिल करने के लिए वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है।
तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ के जानवर पाए जाते हैं, तो इनका आपस में खाना हासिल करने के आपस में मुकाबला जैसा लगा रहता है। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, तो बहुत सारे जो यहाँ पर जानवर हैं वो किस पे रहते हैं, दरख्तों पर रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज। तो यहाँ की जो फ्रॉग है जिसको रेड आइड फ्रॉग कहा जाता है, उसके पैर जो होते हैं वो स्टिकी पैड्स होते हैं इसके पैरों पे, तो ये जो आसानी से क्या कर लेती हैं, इनके पैर से चिपकने वाले होते हैं, तो जब ये दरख्तों पर आसानी से चढ़ जाती हैं। और ये कहाँ पर रहती हैं, दरख्तों पर रहती हैं। monkeys हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, तो ग्रेस्पिंग ब्रांचेस की ये क्या करते हैं, आसानी से जो टहनियाँ होती हैं दरख्तों की मोड़ लेते हैं। इनकी दुम जो होती है वो लंबी होती है। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, तो इनके पैर और हाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं कि आसानी से ब्रांचेस को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो एज देयर इज कंपटीशन इन फॉर फूड, तो यहाँ पर क्या होता है कि खाने के लिए इनमें कंपटीशन रहता है, खाना हासिल करने के लिए मुकाबला रहता है। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल, तो यहाँ पर आसानी से इनको खाना भी ये इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते। तो ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द बर्ड टाइकॉन। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, जहाँ पर ये जो एनिमल्स पाए जाते हैं। तो एक बर्ड यहाँ पाया जाता है जिसको टाइकॉन कहते हैं। तो ये टाइकॉन जो बर्ड है बच्चों, इसकी क्या खुसूसियत, इसमें क्या खुसूसियत होती है कि विच पोजेस लॉन्ग लार्ज बीक, इसकी एक बहुत लंबी क्या होती है, चोंच होती है। दिस हेल्प्स ए टाइकॉन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो ये लंबी चोंच की वजह से ये क्या कर लेता है, किसी भी टहनी में बैठ के दूर से फ्रूट्स को हासिल कर लेता है, यानी कि अपना खाना हासिल कर लेता है। अदरवाइज़ अगर इसकी चोंच लंबी ना हो तो ये जो टहनियाँ हैं इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब इतनी छोटी टहनियाँ होती हैं जहाँ पर ये खुद नहीं पहुँच सकता, खुद नहीं जा सकता। अगर ये बैठेगा वो टहनियाँ टूट भी सकती, लेकिन इसकी चोंच जो है वहाँ पहुँच के इसके लिए खाना जो है ये हासिल कर लेता है, किसके ज़रिए, अपनी चोंच के ज़रिए। तो ऐसे यहाँ और भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हमें इनके नाम दिए गए। कुछ यहाँ पर ऐसे मतलब यहाँ बिग कैट्स पाई जाती हैं, लायंस एंड टाइगर्स हैं, और कुछ यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी किस्म की मंकीज़ पाए जाते हैं जो जंगलों में। तो उनकी भी अपनी अपनी खुसूसियात हैं रेन फॉरेस्ट में, तो वो अपना खाना हासिल करते हैं। यहाँ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, तो जिनकी ऐसी बनावट होती है, इनके ऐसे लंबे लंबे कान होते हैं कि गर्मी में अपने आप को, इनके वो जो कान है इन्हें क्या करते हैं, हवा देते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट के जो जानवर हैं, तो इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडजस्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था 7th चैप्टर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।